नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, मकान मालिक और किराएदार के विवादों में सिविल न्यायालयों में कई बार बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। जो मकान मालिक रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वैध वारिसों को बाद में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया, जिसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके कानूनी जो उत्तराधिकारी हैं अपनी आवश्यकता के आधार पर बेदखली की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्थिति स्पष्ट की इसमें। दोस्तों, पूरा मामला क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, वो मैं आपको पूरी बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकतम लोगों को शेयर करें ताकि उनको इन निर्णयों से लाभ पहुंच सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की मृत्यु के बाद यदि बोनाफाइड आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं कि वास्तविक ज़रूरत के आधार पर उसने यदि किसी मकान मालिक ने दावा लगाया है और बेदखली का दावा उसने प्रस्तुत किया और उस बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी अपनी ज़रूरतों को शामिल करने के लिए वाद पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसके वारिस रिकॉर्ड पर आते हैं, तो वे उसमें उनकी आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए वाद पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ऑनरेबल जस्टिस JK महेश्वरी साहब और ऑनरेबल जस्टिस अतुल S चांदुरकर साहब की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ऐसे संशोधन को करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दोनों की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने स्पष्ट कहा कि वाद पत्र में संशोधन की अनुमति मांगते समय अदालत मामले के गुण दोषों की जांच नहीं कर सकता। केवल संशोधन पूर्ति बात करना, गुण दोषों पर विचार नहीं करना उनको। यह विवाद मुंबई में का था। दोस्तों, इसके पूरे फैक्ट आपको बताता हूँ। ये विवाद मुंबई में एक दुकान से जुड़ा था जिसके मालिक रघुनाथ गोपाल देशमुख थे। साल 2005 में मकान मालिक ने किराएदार खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया। वाद पत्र के पैराग्राफ 4 में उन्होंने उल्लेख किया था कि परिसर की आवश्यकता उनके स्वयं के और परिवार के सदस्यों के वास्तविक उपयोग और उपभोग के लिए है। यहाँ परिवार के सदस्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया था। देखिए, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है ना, वो उस दावे में एक शब्द, जो एक वाक्य जोड़ दिया था उन्होंने, परिवार के सदस्यों के लिए। तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों के लिए उपभोग और उपभोग के लिए ये की बात भी मूल दावे में लिखी गई थी। 2016 में इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया। मकान मालिक अपनी विशिष्ट जरूरतों को साबित करने में विफल रहे। अपील लंबित थी उसकी के दौरान 24 जुलाई 2022 को मकान मालिक की मृत्यु हो जाती है। मकान मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद दावे में क्या बचता है, उनके उत्तराधिकारी शामिल किए गए। वाद पत्र में संशोधन के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि अब परिसर की आवश्यकता मकान मालिक की पत्नी, जो कि एक एडवोकेट है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो मकान मालिक थे उनकी वाइफ जो एडवोकेट थी और बेटा डॉक्टर था। तो अपीली पीठ ने कार्रवाई की बहुलता से बचने के लिए संशोधन की अनुमति दे दी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की मृत्यु के साथ ही जरूरत भी समाप्त हो गई। देखिए, हाई कोर्ट ने यहाँ पर थोड़ा सा अलग रुख अपनाया और ये कहा कि मकान मालिक की मृत्यु हो गई तो उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई, जबकि उन्होंने इसमें परिवार के सदस्यों के उपयोग उपभोग शब्द भी यूज़ किया था दावे में। और एक वकील है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर इस संशोधन की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक नया मामला बन जाएगा, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। तो यहाँ पर जो अपील करता थे उनके एडवोकेट ने तर्क दिया, संशोधन के चरण में ही मामले के गुण दोषों में जाकर गलती की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मूल वाद में पहले से ही परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का जिक्र किया गया है। कानूनी उत्तराधिकारी बाद में भी घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाने के हकदार हैं। तो डिफेंस जो प्रतिवादी थे, रेस्पोंडेंट की तरफ से कहा कि नहीं, वो तो अब ज़रूरत नहीं है इनको, और ऐसा मुकदमे में नया
मुकदमा दायर करना चाहिए इनको और उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दे जाना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने तथ्यों को समझने में चूक की है। मूल वाद के पैराग्राफ 4 में पहले से ही परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का उल्लेख किया गया है। इसलिए निर्णय के पैराग्राफ 17 में अदालत ने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया कि क्या मकान मालिक की मृत्यु के साथ बेदखली का दावा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सामान्यतः अधिकारों का फैसला मुकदमे की शुरुआत की तारीख के आधार पर होता है, लेकिन पीठ ने बाद की घटनाओं के आधार पर राहत को देने के सिद्धांत पर जोर दिया। और यदि मुकदमा अदालत में आने के बाद कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिसका राहत के अधिकार पर मौलिक प्रभाव पड़ता है, तो न्यायाधिकरण आंखें मूंद नहीं सकता। जहाँ पर न्यायहित में प्रक्रिया को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी हो, वहाँ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक न्याय सुनिश्चित हो सके। दीवानी मामलों में ये लचीलापन की बात कई बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही है। अदालत ने कहा कि कानूनी उपचार को सार्थक और वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अदालतों को कार्रवाई शुरू करने के बाद के घटनाक्रमों पर विचार करना चाहिए और यहाँ पर संशोधन की अनुमति दी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का 7 अगस्त 2024 के फैसले को रद्द कर दिया, अपीली पीठ के आदेश को बहाल किया और पक्षकारों को 8 जून 26 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेदखली के दावे के गुण दोषों पर उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, केवल ये मामला निचली अदालत में गुण दोषों पर जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा और वहाँ जाकर केवल एक संशोधन की अनुमति उनको इसमें दी है। ये सिविल अपील नंबर SLP सिविल 8991/2025 ये लेटेस्ट जजमेंट है 24 अप्रैल 2026 का। दोस्तों, ये जजमेंट निश्चित रूप से मकान मालिक को और किराएदारों के बीच जो विवाद होता है उसमें मकान मालिक को इससे निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा और उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको इस फैसले से एक राहत मिलेगी। नमस्कार।